नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और भारत के तेल आयात को लेकर एक दिलचस्प आर्थिक तस्वीर सामने आई है। देश अगर अपने कच्चे तेल के स्रोतों में आंशिक बदलाव करता है और रूस की बजाय वेनेजुएला से हैवी क्रूड की खरीद बढ़ाता है तो सालाना तेल आयात बिल में लगभग 3 अरब डॉलर यानी तकरीबन 27,000 करोड़ से ज्यादा की बचत संभव है। ये आकलन भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में किया गया है। अब ये रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलते समीकरण भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए नए आर्थिक अवसर भी खोल सकते हैं। तो ऐसे में आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अब भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और सप्लायर देशों से मिलने वाली छूट का सीधा असर देश के आयात बिल, चालू खाता घाटा और घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ता है। अब रिपोर्ट्स की माने तो वेनेजुएला का हैवी क्रूड अगर ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर मिलता है तो ये भारतीय रिफाइनरियों के लिए आर्थिक रूप से आकर्षक सौदा बन सकता है। अब वेनेजुएला का तेल सस्ता कैसे पड़ सकता है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। अब रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला का हैवी क्रूड फिलहाल करीब 51 डॉलर प्रति बैरल के आसपास उपलब्ध है। अगर इस पर अतिरिक्त छूट मिलती है तो भले ही शिपिंग, बीमा और लंबी दूरी की ढुलाई का खर्च बढ़े, फिर भी कुल लागत संतुलित रह सकती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि तेल की कीमत सिर्फ बैरल रेट से तय नहीं होती, अंतिम लागत भी इसमें शामिल होती है, जिसमें समुद्री ढुलाई यानी कि फ्रेट, बीमा, जहाज का समय, लोडिंग अनलोडिंग, रिफाइनरी प्रोसेसिंग लागत, ये सब शामिल होता है। अब अगर मूल तेल सस्ता मिले तो ये अतिरिक्त खर्च भी झेले जा सकते हैं। आइए आपको समझा देते हैं सबसे पहले कि हैवी क्रूड क्या होता है और इसकी चुनौतियां कहां से शुरू होती हैं। अब वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड श्रेणी में आता है, यानी ये गाढ़ा और अधिक सल्फर युक्त होता है। इसे प्रोसेस करना हल्के यानी कि लाइट क्रूड के मुकाबले ज्यादा जटिल होता है। यहीं भारत की रिफाइनरिंग ताकत काम आती है। भारत की कई आधुनिक रिफाइनरियां जटिल ग्रेड के तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है। वो अलग अलग देशों के तेल को मिलाकर यानी ब्लेंडिंग करके उससे उपयोगी उत्पाद निकाल सकती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एटीएफ। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत की तकनीकी क्षमता इस तरह के तेल को संभालने में एक बड़ा फायदा देती है। अब रिपोर्ट्स में एक काल्पनिक आकलन भी किया गया है जिसे ब्रूट फोर्स सिनेरियो कहा गया है। इसमें मान लिया गया कि भारत पूरी तरह रूसी तेल छोड़कर वेनेजुएला से खरीद शुरू कर देता है। इस चरम स्थिति में पर्याप्त छूट मिलने पर करीब 3 अरब डॉलर सालाना बचत संभव हो गई। हालांकि वास्तविक दुनिया में ऐसा पूरी तरह होना मुश्किल है, लेकिन ये उदाहरण ये दिखाने के लिए है कि छूट का स्तर कितना निर्णायक हो सकता है। अब यहाँ एक अहम भौगोलिक पहलू सामने आता है। वेनेजुएला भारत से बहुत दूर है। अब रिपोर्ट्स की माने तो वेनेजुएला से भारत तक समुद्री दूरी पश्चिम एशिया के मुकाबले लगभग 5 गुनी है। रूस के मुकाबले लगभग ये दूरी दुगनी है। इसका मतलब है कि ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा ईंधन लगेगा, ज्यादा बीमा खर्च होगा और शिपिंग जोखिम भी ज्यादा है। इसलिए सौदा तभी फायदेमंद होगा जब कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट इन अतिरिक्त लागतों की भरपाई को पूरा कर सके। पिछले कुछ वर्षों में रूस ने भारत को भारी छूट पर तेल दिया, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन रिपोर्ट चेतावनियां देती है कि अगर युद्ध का तनाव घटता है और वैश्विक प्रतिबंधों का स्वरूप बदलता है तो रूसी तेल पर मिलने वाली छूट कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला का तेल एक वैकल्पिक स्रोत बनकर सामने आ सकता है, यानी भारत अपनी ऊर्जा स्रोतों का विविध यानी कि डाइवर्सिफाई करके जोखिम कम कर सकता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि आगे भारत क्या कुछ करेगा। अब इस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भविष्य का तेल आयात मिश्रण इन बातों पर निर्भर करेगा कि किस देश से कितनी छूट मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव क्या है, शिपिंग की कितनी लागत है, बीमा की क्या स्थिति है, भारतीय रिफाइनरियों की प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है। इसमें रूस, वेनेजुएला, मध्य पूर्व और अन्य देशों का संतुलन बनाकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो अब यहाँ सबसे अहम सवाल कि इसका असर आम लोगों पर कितना पड़ने वाला है। अब अगर आयात बिल घटता है तो सरकार पर सब्सिडी का दबाव कम होगा, चालू खाता घाटा नियंत्रित रहेगा, रुपए स्थिर रहने में मदद मिलेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अप्रत्यक्ष राहत यहाँ से संभव हो सकती है। हालांकि ये तुरंत दाम घटने की गारंटी नहीं देते, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अब ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि गहरी आर्थिक गणित भी है। सही समय पर सही स्रोत से खरीद भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश को अरबों डॉलर की बचत दिला सकता है। यानी आने वाले समय में भारत की तेल नीति सस्ती कीमत, तकनीकी क्षमता और वैश्विक संतुलन के फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।